हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो हमारा जो पहले वीडियो आपने देखे हैं तो हमने उसमें हमारा जो पहला चैप्टर था आवर सराउंडिंग वो हमारा कंप्लीट हो चुका है कि नहीं। तो आज की वीडियो में हम आपका एक्सरसाइज वर्क करेंगे। अगर आपने हमारे जो चैप्टर पढ़ा है आपने फर्स्ट चैप्टर, तो आपके लिए जो एक्सरसाइज वर्क है ये काफी इजी हो जाता है करने के लिए। ठीक है, नंबर वन है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही है वहां पे आपको टी लिख देना है और जो स्टेटमेंट गलत है वहां पे आपको एफ लिख देना है। ए पार्ट क्या है आपका? आवर सराउंडिंग आर थिंग्स अराउंड अस, है ना। हमारे सराउंडिंग में जो चीजें हमारे इर्द गिर्द होती है वो हमारे सराउंडिंग में आती हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हमने यही पढ़ा है ना कि आवर सराउंडिंग में जो थिंग्स हैं, प्लेसेस हैं, पीपल हैं, वो जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उसी से हमारा सराउंडिंग बनता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बी पार्ट आपका आवर स्कूल इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। बी पार्ट क्या कह रहा है? स्कूल हमारे सराउंडिंग का हिस्सा नहीं है। क्योंकि है कि नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो भी सारी प्लेसेस हैं वो हमारे सराउंडिंग में आती हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, एफ लिखोगे आप। सी पार्ट आपका ए काउ कैन नॉट गेट होम ऑन इट्स ओन। ये भी गलत है क्योंकि काउ, अगर हम गाय को जो है पहाड़ पे छोड़ देते हैं तो वापस वो मतलब शाम को घर आ जाती है वापस खुद से ढूंढ के, है ना। तो वो भी अपना जो है उसको भी अपना घर पता होता है तो वो शाम को घर पहुंच जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट ये है फॉल है, तो आप एफ लिख दोगे। डी पार्ट आपका वी शुड नॉट लुक आफ्टर ट्रीज इन द पार्क। जो पार्क में ट्रीज होती है हमें उनका ध्यान या देखभाल नहीं रखना चाहिए। लोग, ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये भी फॉल है क्योंकि हमें प्लांट्स को पानी देना चाहिए, है ना। हमें भी उनका लुक आफ्टर करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए। ये गलत है। ई पार्ट आपका प्लांट्स क्लीन द एयर। हवा को साफ रखते हैं प्लांट्स। ये ट्रू है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया आपकी ट्रू फॉल्स। देन इसके बाद नंबर 2 है आपका नेम टू थिंग्स यू सी। जो आप दो चीजों के नाम बोलने हैं जो आपको मतलब आपने देखा होगा। जैसे ए पार्ट में ऑन द रोड आपने क्या क्या चीजें देखने को मिलती है ना। व्हीकल्स देखने को मिलती हैं बहुत सारी, जैसे बस है, कार है। आप कुछ भी जो आपको रोड में देखने को मिलता है वो लिख सकते हो। मैंने लिखा बस एंड कार। आप मतलब आपको जो भी दिखता है वहां पे वो लिखोगे। बी पार्ट इन द मार्केट में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मार्केट में भी बहुत सारी चीजें हमने देखने को मिलती है। शॉप्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, क्लोथ्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। मार्केट में जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है वो लिखोगे। तो मैंने जैसे शॉप्स लिखा, क्लोथ्स लिखा, है ना। सी पार्ट आपका इन योर बेडरूम में क्या देखने को मिलता है हमें, है ना। आप क्या देखते हो बेडरूम में? ब्लैंकेट्स होते हैं, पिलोस होते हैं। ब्लैंकेट हो गया कंबल, है ना। क्विल्ट होती है रजाइयाँ, मैट्रेस होता है। मतलब जो भी बेडरूम में होता है वो आप लिख सकते हो। दो चीजों के नाम लिखने हैं आपको। डी पार्ट इन द पार्क में क्या देखते हैं हम? अच्छा जी, पार्क में प्लांट्स होते हैं, स्विंग्स होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं। जैसे फाउंटेन हो गए ना, फवारे, है ना। अच्छा जी, बेंच होते हैं लोगों को बैठने के लिए, प्लेग्राउंड होता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दो चीजें। ठीक है। ई पार्ट इन द क्लासरूम में क्या होता है? डेस्क होता है जिसमें आप अपनी बुक्स रखते हो, चेयर होती है, बोर्ड होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो आप उनमें से दो चीजों के नाम लिखने हैं। अच्छा जी, देन इसके बाद थर्ड है राइट द मिसिंग लेटर्स यू विल गेट द नेम ऑफ 5 थिंग्स यू सी इन द क्लासरूम। जो भी यहाँ पे मिसिंग लेटर्स हैं आपको वो लिखने हैं। फिर आपको जो भी मतलब उनके नाम निकलेंगे जो आपकी क्लासरूम में ये चीजें होती हैं। जैसे कि यू राइट विथ दिस, आप इससे लिखते हो। तो इन्होंने यहाँ पे ENI नहीं लिखा हुआ था तो मैंने आपके लिए फिल करके रखा है PENCIL, पेंसिल, है ना। फिर बी पार्ट आपका यू कैरी योर बुक्स इन इट। आप इसमें अपनी बुक्स ले जाते हो तो वो क्या चीज है? BAG, बैग। ठीक है। सी पार्ट आपका यू कीप योर बुक्स ऑन इट। आप अपनी बुक्स इनके ऊपर रखते हो। ये होता है आपका डेस्क, DESK। अच्छा जी, डी पार्ट आपका यू सिट ऑन दिस। आप उस पर बैठते हो, CHAIR, चेयर, है ना। यू रीड दिस, आप जिसको पढ़ते हो, बुक, BOOK, बुक। ठीक है। देन इसके बाद है आपका, हाँ जी, तो अब आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस। ये पार्ट आपका है व्हाट और सराउंडिंग। क्वेश्चन आप अपने बुक से नोट कर लोगे, आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ।
तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, व्हाट आर सराउंडिंग्स। तो उसका आंसर आप लिखोगे द पीपल प्लेस एंड थिंग्स अराउंड अस मेक अवर सराउंडिंग। ठीक है, बहुत ही आसान है, द पीपल प्लेस एंड थिंग्स अराउंड अस मेक अवर सराउंडिंग्स। देन इसके बाद बी पार्ट आपका हाउ कैन यू कीप योर होम क्लीन। आप अपने होम को किस तरह क्लीन रख सकते हो। वी कीप आवर होम क्लीन बाय डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मोपिंग। आप सीधे ये भी लिख सकते हो, डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मोपिंग से हम अपना घर क्लीन रखते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप सीधे लिखोगे बाय डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मोपिंग, या लिखोगे कि वी कीप आवर होम क्लीन बाय डस्टिंग, स्वीपिंग एंड मोपिंग। होप सो आपको समझ आ रहा होगा मैं जो कह रही हूँ। देन इसके बाद आपका है जो देन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो, रोहन वॉज ईटिंग अ बनाना ऑन अ स्कूल बस। रोहन क्या कर रहा था, एक केला खा रहा था स्कूल बस में। ही थ्रू द पील आउटसाइड ऑन द रोड। उसने जो छिलका था, पील है ना, केले का जो छिलका था, उसने बाहर रोड पे फेंक दिया। डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग। आप क्या सोचते हो, उसने सही किया कि केला खा के बाहर फेंक देना रोड पे, ये सही किया उसने। अच्छा जी, वट वुड यू हैव डन इफ यू वेर इन हिज प्लेस। आप क्या करते अगर आप उसकी जगह होते। आप बस में कहीं जा रहे हो, आपने केला खाया, फिर रोड में तो अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या, मतलब आप भी ऐसा करते, केला खा के फेंक देना रोड पे। तो ये अच्छी आदत नहीं होती है ना। तो इसने जो है, रोहन ने ये गलत किया। तो आप भी जब भी केला, मतलब कुछ भी चीज खाओगे, उसका रैपर हो, छिलका हो, आपको उसको डस्टबिन में डालना है। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।